प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आज आप सबके बीच सखा वेलनेस की तरफ से ज्योतिष चिकित्सा पे कुछ जानकारी लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ज्योतिष चिकित्सा किस तरीके से काम करती है और सखा वेलनेस उसका किस तरीके से उपचार करता है। अब बात क्योंकि चिकित्सा की चल रही है तो आपको सबसे पहले बीमारियों के बारे में बात होगी। तो असल में बीमारी है क्या? बीमारी के बारे में कई बार आप मेरे मुंह से भी सुन चुके हैं और कई डॉक्टरों से भी आपने सुना होगा। सभी बीमारियों का जो कारण होता है वो छुपा होता है फ्री रेडिकल सेल्स में। फ्री रेडिकल सेल्स जब अपने काम को छोड़ के दूसरे कामों में अपने को इन्वॉल्व करते हैं तब एक समस्या खड़ी होती है। साधारण अर्थों में इसे समझें तो ये ऐसा ही है जैसे कि आपके घर में आपने किसी को कोई काम करने को दिया और वो काम नहीं करता है, तो वो नहीं करना ही उसकी एक घर में समस्या बन जाती है। ऐसा ही हमारा शरीर है। लेकिन ज्योतिष चिकित्सा के माध्यम से मैं आपको यहाँ समझाने आया हूँ, तो आज मैं बिल्कुल एक नवीन चीज़ आपके लिए इसमें काम करूँगा। ज्योतिष चिकित्सा के माध्यम से आप ये समझें तो आपको समझ में आना चाहिए कि ज्योतिष जो है वो 7 ग्रहों की बात करता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और ये 7 चक्रों के बारे में बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं यदि आप इन प्लैनेट्स को जो है वो आप कलर से जोड़ दें। जैसे शनि ब्लैक है, ठीक है। अब आप शनि को जोड़ेंगे तो ब्लैक हो गया, और आप अगर ऑरेंज की बात करेंगे तो सूर्य ऑरेंज है। अब ये मैंने सूर्य के बाद शनि का या शनि के बाद सीधे सूर्य का एग्जाम्पल क्यों लिया, उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि ये दोनों ग्रह जो हैं वो अपोजिट ग्रह हैं। अब आप इसमें ये देखें कि अगर किसी कारण ये दोनों ऊर्जाएं जो कि अलग अलग बहुत खूबसूरत लगती हैं, ब्लैक कलर बहुत खूबसूरत लगता है, मैं ब्लैक पहने बैठा हूँ, ऑरेंज कलर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर ये दोनों कलर्स को मिला दिया जाए कि इस कलर का जो रूप है वो थोड़ा सा मटमैला हो जाएगा और फिर ये जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा ना लगना ही एक प्रकार की बीमारी है। तो आपको अगर 7 रंगों के बारे में थोड़ा सा समझाऊं, एग्जाम्पल मैंने इनका दिया लेकिन 7 रंगों के बारे में समझाऊं, तो आपको सूर्य का कलर है ऑरेंज, आपका चंद्र का कलर है सिल्वर, मंगल का कलर है रेड। आप मंगल के साथ अगर देखें उसके आगे बढ़े बुध, तो बुध का कलर है ग्रीन। उसके बाद तो बुध के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति का कलर है पीला। फिर शुक्र का कलर है सफ़ेद। शनि का कलर आप ब्लैक जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ग्रहों की मैं बात करता हूँ कि 2 ग्रहों के बारे में समझने को तो जो ज्योतिष को जानते हैं थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हैं, और मेरा तो आपसे कहना है आप सब इसमें स्टडी करना थोड़ी शुरू करिए। इससे आपको बातों को समझने में और अपने जीवन में अमल करने में आसानी होती। तो बात यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए समझ के देखें कि शुक्र के बारे में कहा जाता है कि शुक्र जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो कि प्योरिटी पसंद करता है। तो वाइट कलर के बारे में भी आप सबको जानकारी होना चाहिए कि वाइट कलर जो है वो कोई कलर नहीं है, बल्कि सभी रंगों से मुक्ति है। जब कोई भी कलर नहीं होता तो वाइट होता है। यह है शुक्र, तो प्योर हुआ कि नहीं हुआ? जरा सा भी इसमें मिल गया तो गड़बड़। अब शनि क्या है? शनि सबसे ज़्यादा कर्मठ है, हर जगह कर्म है। तो शनि को वैसे भी कहा जाता है कि शनि ग्रह काला है, लेकिन काला क्या, सभी रंग जिसमें समाहित वो काला। और इसीलिए शनि और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनकी आपस में बन जाती है, क्योंकि एक प्योर है ब्लैक इन अर्थों में कि उसने सबको समाहित कर लिया, और एक प्योर है इन अर्थों में कि उसने सब कुछ अपने से निकाल दिया। अब यहाँ पे एक और आप विज्ञान समझो। एक कहा जाता है ज्योतिष में कि आपके जो चंद्र है वो मंगल के साथ मिलके थोड़ा आनंदित रहता है। अब मंगल का हो गया रेड और चंद्र का हो गया सिल्वर, थोड़ा वाइट सिल्वर। अब वाइट को सिल्वर को आप थोड़ा सा रेड में मिलाइए, ये क्या बन जाता है? प्रेम, गुलाबी हो जाता है। सफ़ेद के साथ लाल मिलते ही गुलाबी आएगा। अब गुलाबी जो है ये प्रेम का है, ये आनंद करता है, ये आनंद देता है। तो ये कौन सा ग्रह
किस ग्रह के साथ कब मिल रहा है, इसी से हमारे शरीर में बीमारियां बनती हैं। और सामान्यतः बहुत सी बीमारियां जो होती हैं वो बनती हैं और समाप्त हो जाती हैं, एक समय पे समाप्त हो जाती हैं, बनती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत दिनों तक सताती हैं, लंबे समय तक हमारे शरीर में बनी रहती हैं और जाती नहीं। अब यहाँ पे उपाय क्या है? हम लोगों ने इसको एक अलग ढंग से इसका उपाय बनाया। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच के देखो, एक रंग है ब्लैक और एक रंग है आपका ऑरेंज। वही बात फिर सूर्य की और शनि की आ गई। ये दोनों मिले और ये रंग जो है अजीब सा एक मटमैला सा रंग हो गया। अब ये मटमैला सा जो रंग है ये आप कैसे ठीक कर सकते हैं? इनको आप ठीक नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में इनको अलग करने का जब कोई उपाय नहीं है तो इस पे किसी का कलर चढ़ाना होगा। अब इन मटमैलों में आप कौन सा कलर मिला के देखोगे, आप घर में प्रयोग करो। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चित्र आपको दिखाई दे देंगे, इन चित्रों को आप अपने घर में कलर ला के फिर प्रयोग करो तो और गहरे बात समझ में आएगी। वो ये है कि मटमैले कलर को आप ठीक करने की कोशिश करिए, आप उसे और कलर मिलाइए, उसमें सारे कलर खराब होते जाएंगे। जितना आप इसमें कलर मिलाएंगे सारे कलर इसमें खराब होते जाएंगे। लेकिन एक कलर है जो इसमें खराब नहीं होगा और वो कलर है पीला। पीला कलर बृहस्पति का कलर है। आप इसमें पीला मिलाएंगे तो धीरे 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 पीले को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलाने पे पीला अपना प्रभाव बना लेगा। फिर पीला बना के और फिर उसमें थोड़ा सा आप इसमें लाल कलर हल्का सा डाल के फिर से ऑरेंज वापस ला सकते हैं, यानी कि फिर से सूर्य को वापस ला सकते हैं। और यदि आपकी शनि ऊर्जा डिस्टर्ब की है सूर्य ने, देखो दो बातें हैं, जब ऑरेंज और ब्लैक मिलेगा तो या तो उसने ब्लैक को खराब किया है या ऑरेंज को खराब किया है। अब ये भी पता लगेगा कि किसने जाके डिस्टर्बेंस पैदा किया। तो ऐसे में अब यदि ब्लैक हुआ है खराब और ऑरेंज मिलने से ब्लैक गड़बड़ा गया है तो ब्लैक को ठीक करने का उपाय फिर पीला मिलाना नहीं होगा। फिर ब्लैक को ठीक करने का उपाय जो है वो उसमें ब्लैक कलर को और बढ़ाना होगा और कुछ चीज़ें करनी होंगी। यानी कि कभी कभी किसी रंग की समाप्ति पे वही रंग बढ़ाना पड़ेगा और कभी कभी आपको कोई और रंग चढ़ा के फिर तीसरे कलर के माध्यम से उसे वापस लाना पड़ेगा। बस यहीं पे हम लोगों की जो खोज है वो काम करती है। लेकिन कई बार हम लोग क्या होता है, किसी ऐसे ज्योतिष के पास चले जाते हैं जो निश्चित ही ज्योतिष होगा लेकिन वो चिकित्सा का ज्योतिष नहीं है। अभी मेरे पास रिसेंटली कुछ केस आने शुरू हुए और लगातार कई केसेस उसी तरीके के आ गए। प्रॉब्लम उसमें थी वो चंद्र से रिलेटेड थी। अब चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो चंद्र क्या है? चंद्र चंद्रमा है, चंद्र मन है, चंद्र विचार है, चंद्र स्वप्न है, चंद्र भोजन है। तो चंद्र का बदलता रहता है, 2-4 दिन बाद चंद्र जो है वो अपना रंग बदलता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है चंद्रमा ना। उसी तरीके से मन भी ऊपर नीचे जाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्र के रोग हो गए। अब चंद्र के रोग हैं तो कैसे संभलेंगे? क्योंकि किसी को दिमाग की बीमारी हो गई, किसी को मंद बुद्धि हो गया, कोई जो है ज़्यादा सपने आने लगे, किसी को भूत पिशाच दिख रहे हैं, किसी को कुछ और हो रहा है। ऐसे चंद्र की लगातार बीमारियां हमारे सामने आई और हमने देखा कि ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमारे वो वीडियो सुनते हैं और जाहिर सी बात है कि इलाज महंगा है तो उन लोगों को दिक्कत होती कि इतना महंगा नहीं दे सकते। फिलहाल अभी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि वो सस्ता भी होने जा रहा है। तो बात ये है कि उनको सस्ते कराने के चक्कर में उन्होंने कहा सखा जी पे विश्वास तो है लेकिन सखा जी जो हैं वो महंगे हैं, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि किसी पंडित से सलाह ले ली जाए। पंडित से सलाह लेने गए, पंडित ने सही देखा, कुंडली देखी, उसने कहा चंद्र की प्रॉब्लम है, दिखाई पड़ रही है कि बच्चे में, बच्ची में, लड़की में आपके चंद्र की प्रॉब्लम है। तो पंडित जी ने कहा चंद्र की प्रॉब्लम है तो उसको चांदी पहना दो, उसको मोती पहना दो, उसको दूध पिलाओ, ये करो, वो सब उन्होंने चंद्र के उपाय बता दिए। लेकिन अब यहां लेकिन है, ये ऐसा ही है कि आपको चंद्र की प्रॉब्लम थी, विचार आपके वैसे ही उद्वेलित हो रहे थे, विचार आपके वैसे ही, आप इमोशन से भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही थी
और उसी वक्त कोई आया और आपको और कॉमिक्स पकड़ा गया, उन्होंने कहा और कॉमिक्स पढ़ लो बेटा, उन्होंने कहा बेटा ये और किताबें पढ़ लेना, या मन के तल पे विचलित हो रहा था, प्रेम के तल पे विचलित हो रहा था, तो उन्होंने कहा ये रोमांटिक मूवी देख लो। अब आपने देखा चंद्र की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आदमी परेशान है विचारों से, और उसी वक्त एक पंडित ने ऐसी सलाह दे दी कि चंद्र को बढ़ाओ, तो उसके विचार और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो और विकृति की तरफ जा सकता है। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्शन जो हैं वो होते हैं। आपने देखा 2 अंक होते हैं, एक तरीके से देखा जाए 2 अंकों का इतना गणित है कि पूरा 0 और 1 की कैलकुलेशन पे पूरी कंप्यूटर की साइंस खड़ी हुई है, 0 1 की। और यहाँ तो 7 रंग हैं, तो 7 रंगों की साइंस कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। और वो भी जो लोग इस पे स्पेशलिस्ट नहीं है वो काम करते हैं। हमने देखा कि हम इसको लोगों को बताएं, हम तो बिल्कुल शुद्धतम रूप से देना चाहते हैं, बिल्कुल शुद्धतम रूप से, लेकिन लोग क्योंकि पैसा बचाना चाहते हैं तो फिर वो ऐसी जगह चले जाते हैं और फिर और प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आज इसका भी एक उपाय हम लोगों ने सोचा। पहली बात यह है कि हम लोग इसको बहुत नाम देने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोग सखा वेलनेस की जो थेरेपी है इसको क्या नाम दें, तो आज फाइनली एक नाम ही दे देते हैं। वो भी ऐसा समझ लो कि थेरेपी तो हम लोगों ने इजाद की है, लेकिन नाम हम पुरानी ही चीज़ को दे रहे हैं। उसका एक तो लाभ ये है हमें कि लोग कम से कम आसानी से हम तक पहुंचेंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि इतने बड़े विज्ञान को हमारी थेरेपी का एक प्रणाम समझ लीजिए कि हमारी थेरेपी इतने बड़े विज्ञान को प्रणाम करती है। तो नाम हमने दिया है कि हम लोग एक तरीके से सखा वेलनेस के तहत ज्योतिष चिकित्सा करते हैं। अब ज्योतिष चिकित्सा की काउंसलिंग है हमारे पास, कि हम ज्योतिष चिकित्सा की काउंसलिंग कर रहे हैं। अब इसमें हमने 3 पार्ट बनाए। सबसे पहला तो थोड़ा महंगा है, सस्ते वाला बाद में बताऊंगा, क्योंकि बाद में लोगों को आकर्षण होता है ना, आप पूरा वीडियो मेरा सुनेंगे। सबसे पहले जो हम इसकी चिकित्सा करते हैं, वो चिकित्सा हम लोग अभी जो करते हैं वो हाइड्रोजन थेरेपी, उसमें रागा, उसमें योग निद्रा, और साथ ही साथ उसमें जो है वो हम लोग ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्योतिष का बहुत बड़ा इसमें रोल है। सच कहें तो ज्योतिष 80% रोल ज्योतिष का है, 20% रोल और चीज़ों का। लेकिन 20% भी ऐसा है कि अगर उन्हें हटा दो तो हो सकता है 80% भी क्रैश हो जाए। तो ये तो सबसे बड़ा रोल है जो हम करते हैं। इसके लिए बहुत खर्चे आते हैं। लगभग औसतन एक आदमी अगर थोड़ी लंबी बीमारी है, 1-2 साल लग सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी है और गहरी बीमारियां हैं, तो उसमें 7-8 लाख रुपए का खर्चा आता है। 8 लाख रुपए का खर्चा मान के चलिए। 3 महीने से ऊपर जो ठीक होने वाली बीमारियां हैं उनका लगभग 8 लाख खर्चा आता है। जो 20-21 दिन की बीमारी हैं वो 2-2.5 लाख में भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन बाकी जो हैं उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब हम ये खर्चे बताते हैं, हमने पहले भी अपने वीडियो में कहा, तो लोग जो हैं अपने तरीके से खोज करने लग जाते हैं, अपने तरीके से दिमाग चलाने लगते हैं और उसमें बहुत उलझते हैं। तो इसके लिए हम इसका एक सेकेंड पार्ट लेके आए। देखो सबसे बड़ा खर्चा मशीन का होता है, तो हमने इसमें मशीन को हटा दिया। हमने कहा हम इसमें मशीन को हटा देते हैं। अब हम आपके साथ सिर्फ एक चीज़ करेंगे। देखो मशीन के साथ जब काम करना पड़ता है तो हमारी गणित बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि मशीन कितने वक्त क्या देना, पूरी साइंस है उसकी, गर्मी में कैसे देना, ठंडी में कैसे देना, उसके बहुत लंबी चीज़ें हैं। सामान्यतः लोग मशीन को मशीन समझते हैं, लेकिन मशीन भी अपने आप में एक पूरा जगत है। तो इंसान को हमने सेकंड पार्ट पे लाए, और सेकंड पार्ट ये है कि आप चाहें तो हमसे केवल आप दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं कि ज्योतिष रागा चिकित्सा करके हमने रखा है नाम, तो आप हमसे वो रागा चिकित्सा ले सकते हैं कि आप अपना केस हमें दिखाइए और हम उन रागास के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये रागा आपको लेना है और किस किस तरीके से कितने दिन। तो इसमें हमें भी 1 टाइम केवल रिसर्च करनी पड़ेगी और हम आपको वो दे देंगे। तो इसके चार्जेस लगभग आपके खर्चे मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता अननेसेसरी लोग फॉर्म भर के हमें उलझें और बाद में सिर्फ पैसे के कारण छोड़ दें। कई लोग सब कुछ भर देते हैं और बाद में पैसा ज़्यादा है इसकी वजह से छोड़ देते हैं। तो हमें भी दुख होता है कि उन्होंने जो हमें फॉर्म की फ़ीस दी वो भी क्यों दे दी। फॉर्म की फ़ीस उन्होंने हमें इसलिए दी थी कि शायद इतने में हो जाए, लेकिन जब उन्हें पता लगता है ज़्यादा पैसे हैं
तो फिर छोड़ते हैं और हमें भी पीड़ा होती, लेकिन क्योंकि हमने वो पैसे भी आगे दिए होते हैं इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली उसको भी बचाने के लिए हमने एक उपाय किया कि आप चुन लें, आप देख लें, आप समझ लें, आपको समझ में आ जाए कि इतना खर्चा इस चीज़ में होगा, फिर आप चाहें तो हमारे पास आ सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे जो ज्योतिष रागा चिकित्सा है, तो ये आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें 1,01,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। 1,01,000, 1,01,000 यानी कि 101,000। तो ये आप हमें पेमेंट करेंगे। इसमें हम आपको रागा देंगे, जो भी आपको थोड़ा सा और सजेशंस होंगे देंगे, और हम आपको इसमें ये बताएंगे। ये वन टाइम ही होगा, एक बार आपको दे दी जाएगी, फिर आपको करना है। रिजल्ट्स क्या आते हैं ये भी बताऊंगा बाद में कि किस तरीके से कैसे रिजल्ट्स आएंगे। तीसरा हम लोगों ने रखा है कि कुछ लोग होंगे जो इतने पैसे भी नहीं दे सकते, वो सोचते हैं और पैसे कम, तो न्यूनतम जो हम कर सके हैं वो 21,000 है। तो 21,000 रुपीज़ आप हमें देके आप हमसे जो हैं वो आप रेमेडीज़ हमसे ले सकते हैं कि हम आपकी कुंडली की स्टडी करेंगे, और बहुत सी रेमेडीज़ जो आपको और पंडित बताते हैं, जैसे मैंने कहा चंद्र के केस में आपको वो रेमेडी बता दी गई और चंद्र का, और उससे गलत हो गया, तो हम आपको सही बताएंगे कि आप ऐसा करें जिससे कम से कम ख़राब नहीं होगा आपका केस। लेकिन अब यहाँ पे लोग पूछेंगे कि इसमें संभावना कितनी है, परसेंटेज कितना है कि लोग ठीक हों। बहुत गहरी बात है, शांति से सुने और पूरी सुने। बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र अपने में पर्याप्त था यदि लोग उतने ही शुद्ध होते जितने शुद्ध हमारे ग्रह हैं। तो होता यह है कि एक व्यक्ति अपनी उंगली में पहन तो लेता है मोती शांति के लिए, लेकिन उसके खान पान में, उसके परिवार में, उसके आस पड़ोस में, उसके वस्त्रों के चुनाव में वो ऐसी चीज़ों का चुनाव करता है जिससे अशांति आती। तो केवल आदमी कहे कि हमने तो भाई, आदमी देखो उसने अंगूठी क्यों चाहिए, उसने कहा अंगूठी है, लाओ मोती की अंगूठी है, 1,000-2,000 रुपये में बन जाएगी, पहन लेते हैं बस, और कुछ करना नहीं। आदमी कंफर्ट चाहता है। लेकिन आप एक अगर अच्छी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, तो उसका भी मूल्य आपको चुकाना पड़ता है। नहीं, परमात्मा ने जमीन तो सबके लिए दी, कंफर्ट में आपको मेहनत करनी पड़ती, कंफर्ट में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आपने उतना पैसा खर्च कर दिया जिसमें आपने सोचा अंगूठी पहन ले काम हो जाए, लेकिन वो रेमेडी आप पे पूरा काम नहीं करेगी, क्योंकि आपको खान पान भी बदलना पड़ेगा, आपको अपने जीवन का लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा, आपको नियमों में बहुत बनना पड़ेगा, और आपको इस योग्य होना पड़ेगा कि मोती के वो फायदे आपको मिल सकें और आपके जीवन में शांति आए। हम आपको वो सब बताएंगे, लेकिन वो करना आपको पड़ेगा। यदि आप शिद्दत से करते हैं, पूरे तरीके से करते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, नो डाउट इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। हमने जब सखा वेलनेस की थेरेपी को खड़ा किया हाइड्रोजन के माध्यम से, और वो 8 लाख के खर्चे पे पहुंच गई, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो 8 लाख खर्चा हमें चाहिए था। असल में लोग ही वही हैं, लोग कंफर्ट चाहते हैं, तो हम उनके कंफर्ट को देने में लगे, वो कंफर्ट में इतना पहुंचा। लेकिन अगर आप संकल्पवान हैं, वाकई में आपके अंदर, जैसे कई लोग कहते हैं स्वामी जी कुछ गरीबों के लिए नहीं होगा, तो वह हो गया ना, इतना हो गया। अब इससे नीचे पे मत लाना, इससे नीचे पे तो फिर समझ लो कि हालत यह है कि परमात्मा भला करे तुम्हारा। सच बात तो यह है कि दान वो दिया जाता है जिसे देने में पीड़ा हो। अगर दान देने में आपको पीड़ा नहीं हो रही तो समझ लेना दान नहीं। और मैं ये अभी तक जो लेता हूं ना, ये 8 लाख रुपए, ये समझ लो कुछ लोगों को पीड़ा देता है। ज्यादातर लोग जो खरीदते हैं उनको थोड़ी पीड़ा तो देता है, कुछ लोग तो हो सकता है किसी से उधार लेके देते हो, लेकिन तभी काम करेगी, तभी काम करेगी, क्योंकि आपने जब इतना एफर्ट किया है तो आपके ग्रह यही तो करवाना चाहते हैं। वो आपको जो पनिशमेंट मिला था बीमारी के रूप में, वो ठीक तभी होगा जब आप उसका पेमेंट करेंगे। वो आपको सिखाना चाहते हैं, सबक दिया है आपको। माँ अगर बच्चे के थप्पड़ मारती तो वो सबक देती है, उसी तरीके से नेचर, हमारे ग्रह हमको सिखाने के लिए हमें सबक देते हैं। तो अगर आप इसको शुद्धतम तरीके से करेंगे तो आप बिल्कुल ही इसमें काफ़ी लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनकी प्रॉब्लम ऐसी होगी कि उन्हें लगता होगा कि
ये लंबा प्रोसेस है, इतना नहीं कर सकते, थोड़ा शॉर्ट हो जाता, तो उनके लिए थोड़े शॉर्ट में फिर सेकंड नंबर का प्रोसेस जो मैंने रखा है वो वही है कि ज्योतिष रागा ले। वो भी थोड़ा सा सरल है, लेकिन उसमें भी कुछ होंगी ऐसी रेमेडीज जो लोगों को करनी पड़ेंगी, और उसे करे बगैर भी काम नहीं होगा। वो भी बताई जाएंगी, जिसकी जो प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से उसे बताई जाएंगी, लेकिन उसे वो करनी पड़ेंगी। तो ये सेकंड है। और फाइनली अगर किसी को लगता है नहीं पूरा कंफर्ट चाहिए, जैसे हम लोगों ने अपने विज्ञापन में कहा कि आपको ना तो हम कोई डाइट चार्ट देते हैं, ना योगा कराते हैं, ना ही किसी तरीके की दवाई, तो कुछ भी नहीं, ऑपरेशन भी नहीं। अगर इतने कंफर्ट होके ही आपको इलाज कराना है तो फिर आपको 8 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और फाइनली हम क्योंकि ये कर्म कर रहे हैं तो हमारे भी तो ग्रह हमको सिखाएंगे ना। तो मैं आज आपको एक ज्योतिष की और बात बताता हूं। असल में ज्योतिष का जो कार्य है वो ग्रहों को अलाइनमेंट देना है, अलाइन करना है कि वो कहां पे हम उनका सही से उपयोग कर सकें। आपने देखा आपके घर में गाड़ी होती, 4 व्हीलर होती, उसमें आप चलाते हैं, उसमें टायर होते हैं, घूमते भी हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर अलाइनमेंट ना करवाएं तो वो टायर घिस जाते हैं। एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे अलाइन ना वो करवाए तो वो एक दिन बीमारी के रूप में आते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि ज्योतिषों के पास तो लोग तभी जाते हैं, डॉक्टर हुए, ज्योतिष हुए, इनके पास तो तभी जाते हैं जब सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। पहले खाना गलत खाएंगे, जीवन शैली गलत जिएंगे, गलत तरीके से उठेंगे, चलेंगे, जिएंगे, गलत संबंध बनाएंगे, गलत व्यवहार करेंगे, और जब उसके बाद दिक्कतें हो जाएंगी तब आएंगे ज्योतिष के पास कि हमारा उपचार कर दो, तब आएंगे डॉक्टर के पास कि हमें ठीक कर दो, और फिर उस पर भी कुछ करना नहीं चाहते। मतलब आपने बीमारी लाने के लिए सैकड़ों काम किए होते हैं, लेकिन बीमारी से मुक्ति के लिए आप थोड़े काम नहीं करना चाहते। तो ज्योतिष का काम होता है अलाइन करना। वो उसको, सच बात तो यह है कि जब सब कुछ बीमारी के बाद आप मेरे पास आते हो तो आपके लिए तो मैं एक ऐसे हो गया कि राजमिस्त्री हूं जो आपके घर को जो है रिपेयर कर रहा है, या ऐसा कह लीजिए कि मैं जमादार हूं कि आपने गंदगी फैलाई और मैं उसको साफ कर रहा हूं। तो अगर मैं किसी की गंदगी साफ करता हूं तो क्या मैं जिम्मेदार नहीं बनता? नेचर ने उसे एक पीड़ा दी थी और मैं उसकी वो पीड़ा दूर करने लग जाऊं तो क्या मैं गुनहगार नहीं हूं? क्या मैं, अगर आप सोच के देखें कि अदालत ने किसी को सजा दी और उसने जेल में डाला और मैंने उसके जेल से भगा दिया, भाई मैंने उसे जेल से भगा दिया, या फिर मैंने उसकी जमानत करा ली, तो जमानत कराते वक्त भी हमारे कागज रख लिए जाते हैं, तो यानी कि हम पे तो ब्लेम आ गया ना। तो इससे बचने के उपाय हैं कि हम पे ब्लेम ना आए, हम सही से बच रहें। उसका तरीका ये होता है कि आप जो भी धन हमें देते हैं उस धन का उपयोग हम जगत कल्याण के लिए करें, जो कि रजनीशपुरम के माध्यम से हम कर रहे हैं। और भी बहुत माध्यम हैं, और भी बहुत तरीक़ों से मैं करता हूं, जिनकी चर्चा मैं यहाँ करना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन फ़िलहाल आप सबके लिए ये जानकारी मैं लेके आया था। फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि रंगों के माध्यम से ज्योतिष के पूरे साइंस को समझाने की आपको कोशिश करूँ। फ़िलहाल आपके पास समय कम है और बड़ा कीमती भी, तो मैं अपने कीमती समय में से जितना समय निकाल पाया उतना आपके लिए निकाला। प्रणाम।